भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ा सैलाब। इस्कॉन टेम्पल की तर्ज पर निकाली गई रथ यात्रा। धौलपुर शहर में शनिवार की शाम को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई। इस्कॉन मंदिर दिल्ली से आए साधु संतों के सानिध्य में आयोजित रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे यात्रा मार्ग पर भगवान जगन्नाथ और हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे के जय घोष गूंजते रहे, जिससे शहर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर जिला अस्पताल, जगंतराया, सराय गजरा, निहालगंज चौकी, लाल बाजार, संतर रोड, बस स्टैंड, गुलाब बाग और जगदीश टॉकीज होते हुए हिना रिसोर्ट पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। रथ पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान जगन्नाथ की झांकी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा था। श्रद्धालु जय घोष के साथ रथ को श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से खींचते हुए ले जा रहे थे। रथ यात्रा के दौरान हरे कृष्णा महामंत्र मृदंग और करताल की ध्वनि में गूंजती रही। यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर भगवान जगन्नाथ जी का भव्य स्वागत किया। एक जैसी पारंपरिक वेशभूषा में भारी संख्या में शामिल महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात रहा। भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा में धौलपुर शहर को श्रद्धा, आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। पूरे मार्ग में गूंजते जय घोष और श्रद्धालुओं का उत्साह इस धार्मिक आयोजन की भव्यता का प्रतीक बना। बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। धौलपुर शहर में विद्युत व्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर चल रही है। अधिकारी उपभोक्ताओं के फोन भी नहीं उठाते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और प्रेस नोट जारी कर समाचारों में छाए रहना, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। फीडर इंचार्ज से लेकर कनिष्ठ अभियंता कभी ग्राउंड पर देखने नहीं आते हैं। सिर्फ ठेकेदार मजदूरों के हवाले विद्युत तंत्र को छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर की राठौर कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार बिजली नहीं मिलने से नाराज कॉलोनी वासी विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि कई बार बिजली के तार और केबल टूटने की शिकायत विभाग को दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि वे कई बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि लाइनमैन भी शिकायत सुनने के बजाय उन्हें टाल देता है और कहता है कि उसे अपना काम करने दिया जाए। लोगों का कहना है कि शुक्रवार रात भी वे विद्युत कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार 2 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति, घरेलू कामकाज और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र सैपऊ तहसील के तसीमो गांव में भी बिजली व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ प्रतिदिन करीब 10 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच लंबे बिजली कट से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और आमजन सबसे अधिक परेशान हैं। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम अंकित हरीश कुमार पाराशर है। मैं राठौर कॉलोनी का निवासी हूँ। वहाँ पर 1.5 महीना से पिछले समस्या चल रही है। हमने काफी बार ऑनलाइन कंप्लेंट की हुई है, काफी बार हमारे जेवीएनएल इलेक्ट्रिक विभाग ऑफिस में भी आए हैं। कल लगभग पिछले 7 दिनों से जेईन ऑफिस के भी चक्कर लगा रहे हैं, एप्लीकेशन भी दी है। जेईन साहब हमसे ये बोल देते हैं कि विजिट करेंगे, पर अभी तक कोई विजिट नहीं है। हमारे यहाँ कल 48 घंटे से लाइट नहीं आ रही है सर। पानी की समस्या है, सारी समस्या चली रही है। पानी की भी है, लाइट नहीं आती, और आती भी है तो पंखे नहीं चलते हैं। असुविधाजनक हम बहुत हो रही है हमें। और इसके अलावा एक समस्या ये है कि यहाँ से कोई हमें सुनवाई नहीं है। हमारी केबल हर 5 सेकंड में टूट जाती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम फोन करते हैं कि लाइनमैन से लाइट काट दो, तो वो ये मुझे बोलता है तुम अपना काम मत सिखाओ मुझे। तो इससे ये है कि किसी का वैसे लापरवाही भी हो सकती है, कोई बच्चा आ जाए लाइट केबल के नीचे, कुछ हो जाए तो हानि भी हो सकती है। इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तरीके की बात ये है, वे कह रहे हम आएंगे विजिट करने, उनकी विजिट ही नहीं है भाई 10 दिन से आज तक। सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार हम जहाँ आते हैं, जहाँ पे आकर जी पागल बना देते हैं, हम सब चले जाते हैं। 10 मिनट लाइट चलती है, फिर बंद हो जाती है। ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ है, सब कुछ व्यवस्था खराब है। तार को जोड़े जाएंगे टेम्परेली, फिर भग जाएंगे।
और आते हैं बस पागल बनाने की स्कीम है कि अब चलेगा, अब सही हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिनट बाद वही दिक्कत है भाई साहब, बार बार। हमारी बहुत समस्या है और पानी के लिए हम परेशान, बीमारी, बच्चा छोटे छोटे बीमार पड़े हुए हैं, घर में लाइट ना आती बिल्कुल भी। जहाँ आते हैं पूरी रात, जहाँ धरना था हमने रात भर पड़े रहे, दिन में पड़े रहे हैं, 3-3 चक्कर लगाए हैं। यही साहब से बोल दे, यही साहब 60 दिन आते वो डाल रहे हैं बात है, कोई हमारी सुनवाई है नहीं रही है साहब। बहुत परेशान है हम, बच्चा हमारे बहुत दुखी, हम परेशान। पानी की समस्या, जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, गाड़ी भेजते वैसे ही फॉर्मेलिटी करे आते हैं फिर लौटे आते हैं, कोई लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गड़ी जोनाबद में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे एक बालक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों के साथ ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया, जिन्होंने एसडीएम सुशीला मीणा को शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार कृष्णा को सुबह करीब 8:30 बजे हाई वोल्टेज करंट लगा, जिसके बाद उसे तुरंत राजाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया। मृतक बालक कृष्णा उम्र करीब 17 वर्ष निवासी गढ़ी जोनावत के पिता विजय सिंह ने राजाखेड़ा थाने में एवं एसडीएम सुशीला मीणा को उपखंड कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि विद्युत विभाग की हाई वोल्टेज लाइन घर के ऊपर से गुजरने की शिकायत करीब 1 माह पूर्व की जा रही थी, जिसके लिए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता दोनों को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन काम के प्रति लापरवाही की गई, जिसके कारण कृष्णा की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। पुस्तैनी रास्ते पर किया कब्जा, विरोध किया तो की मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित पुरा उलावटी गांव में आधा दर्जन परिवारों के पुस्तैनी रास्ते पर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवारों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही बाड़ी उपखंड अधिकारी से मौके पर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार पुस्तैनी खेत के कुछ हिस्से पर उनके मकान बने हुए हैं, जबकि सामने की भूमि को उन्होंने आम रास्ते के लिए छोड़ रखा है। पीड़ित परिवारों में गोपाल पुत्र पप्पू जाटव, बच्चू, शिवचरण, रूप सिंह पुत्र गणपातीराम, लक्ष्मी नारायण पुत्र बाबूलाल, हरिश्चंद्र, लवकुश और राजेश शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि गांव के ही पृथ्वी पुत्र शंकर, शिवनारायण और अन्य आधा दर्जन से अधिक लोगों ने 15 जुलाई को दिन में इस रास्ते की भूमि पर पत्थर डाले और बाद में ताल लगाकर कब्जा कर लिया। जब ग्रामीणों को उसकी जानकारी मिली और उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और झगड़े पर उतारू हो गए। जाते समय आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त बाड़ी उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की मौके पर जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमारे घर के सामने रास्ता जाम ब्लॉक कर दिया, कार मुर्गी लगाकर सुरेश पुत्र चरण ब्लॉक करने की कोई वजह नहीं है। भाई हमारा घर यहाँ से है और हमने रास्ता छोड़ के मकान बनाया है। दादागिरी से डबल से डाली पेश करके 6 फीट की ऊंचाई पर लटक रही केबल, हादसे की आशंका। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गौरव पथ स्थित कॉलोनी क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यहां बिजली की केबल जमीन से करीब 6 फीट की ऊंचाई पर लटक रही है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को हर समय हादसे का डर बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यह केबल लंबे समय से ढीली होकर नीचे लटक रही है। कई बार लोगों का हाथ भी केबल को छू चुका है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से केबल को ठीक कर पोल पर सुरक्षित तरीके से बांधने की मांग की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। मानसून शुरू होने के साथ ही खतरा और बढ़ गया है। बारिश के दौरान यदि केबल में करंट फैल गया या कोई तकनीकी खराबी हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं और अन्य राहगीर गुजरते हैं, इसलिए स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग से मांग की है कि लटक रही केबल को तत्काल ऊंचाई पर सुरक्षित तरीके से बांधा जाए और आवश्यक मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना से बचा जा सके। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। मुफ्त लाइनें था और ये केबल डली हुई है, इससे हादसा होता रहता है। बस चलती है 5-6 फुट ही ऊंचाई है, आज दिन इससे हादसा होता रहता है, टूट जाती है। फिर बार बार कहते हैं हम, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जयपुर से आए चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भरत मेहंदा ने बाड़ी के जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने डिलीवरी वार्ड और जच्चा वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने भर्ती महिला मरीजों से उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद डॉक्टर महिंदा ने दोनों वार्डों से जुड़े स्टाफ के साथ बैठक की। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि पूरे प्रदेश में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं जो जोखिम या उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा के लिए सभी अस्पतालों में उच्च अधिकारी दौरा कर रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भरत महिंदा ने बाड़ी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डिलीवरी वार्ड, जच्चा वार्ड और एसएनसीयू सहित कई अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जुड़े मामलों में कोई चूक न हो। पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने जानकारी दी कि रिपोर्टों के अनुसार बाड़ी शहर में 100 से अधिक गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में आती हैं। एएनएम और डिलीवरी वार्ड की पूरी टीम जांच के दौरान उन्हें आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह देती हैं। इन महिलाओं को खून की कमी और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थितियों के बारे में भी बताया जाता है। सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है और सभी संबंधित स्टाफ को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। डिलीवरी वार्ड के नर्सिंग प्रभारी धीरज पचौरी ने बताया कि प्रतिदिन 8 से 10 हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जुड़ी गर्भवती महिलाएं अस्पताल आती हैं। उन्हें परामर्श दिया जाता है और जो प्रसव की स्थिति में होती हैं उन्हें भर्ती कर उपचार प्रदान किया जाता है। यदि जोखिम अधिक होता है तो उन्हें उच्च केंद्र रेफर किया जाता है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के चिकित्सक और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की सरमुत्रा शाखा के चुनाव संपन्न। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की सरमुत्रा शाखा की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा व पर्यवेक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए। निर्विरोध हुए चुनावों में इकबाल खान अध्यक्ष और कृष्ण कुमार जादौन को महामंत्री पद पर निर्वाचित किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि निर्विरोध संपन्न चुनावों में सभा अध्यक्ष के रूप में हंसराम मीणा, उप सभा अध्यक्ष गोविंद देव पारासर, अध्यक्ष इकबाल खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार जाट तथा महामंत्री पद पर कृष्ण कुमार जादौन को निर्वाचित किया गया। 22 वर्षीय विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के धौली थाना क्षेत्र के गांव चीलपुरा में 22 वर्षीय विवाहिता ने शुक्रवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शनिवार को पुलिस व परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार चाइना उर्फ पिंकी पत्नी अरविंद सिंह निवासी चीलपुरा ने शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बताया गया है कि मृतका का विवाह 2025 में हुआ था, जिसका मायका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खीरागढ़ क्षेत्र के दहेरी कापुरा गांव में है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।